नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं, जिनका जो है फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो बस बात सब बोल रहा हूँ सबको सुनते जाना, ठीक है? और वीडियो को थोड़ा जितना दूर तक मज़ा है उतना ही दूर तक देखना, उसके बाद देखबे मत करना, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि जिन को पता है और जिन लोग को नहीं पता वो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस जो है पिछला जो है इससे पहले जो 11 वीडियो बन चुका है इसी टॉपिक इसी टाइप्स का वीडियो, एक जो है मैं वो सीरीज चला रहा था कि जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स का क्लास 12 का एग्जाम में किस किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है वो चीज़। तो वो सब चीज़ प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बता रखा हूँ, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन किन्हीं ने देखा है उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन ने भाइयों ने नहीं देखा है वो लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर के पिछला वीडियो सब देख लेना। ये जो है लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है आज का। इसके बाद जो है वो ये जो है वो सीरीज हम लोग का खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, ठीक है, और जितना सारा वायरल वायरल क्वेश्चन है उसका सीरीज चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि आप सभी को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, फिजिक्स का। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है, ये चीज़ को हम लोग हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके देखेंगे, और इसके अलावा और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप सबको क्लियर होना चाहिए कि सोलर सेल क्या होता है, इसके दो एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सोलर सेल और राइट इट टू एप्लीकेशन, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, और इसका जितना सारा लॉ होता है, नियम वगैरह सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिशन, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो ये चीज़ क्लियर कर लेना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको क्लियर कर लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से बस इतना सारा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जितना सारा डेरिवेशन वगैरह है वो चीज़ क्लियर कर लेना। इसके बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो है वो मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये जो टॉपिक है इस एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इससे जो है वो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए आप सभी का। इस चीज़ को याद कर लेना कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इसका डिफिनेशन वगैरह सारा कुछ याद कर लेना पैकिंग फ्रैक्शन का, क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाता है कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाने वाला भी है और पूछा जाता भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सभी को क्लियर कर लेना है। और इसके अलावा दोस्तों इससे जो है वो और कुछ पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो जितना सारा कुछ बताओ उसको क्लियर कर लेना। उसके अलावा जितना सारा सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन वगैरह है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो सब चीज़ को क्लियर कर लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है, इससे आप सबको किस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। रेडियो एक्टिविटी पहले क्या होता है उस चीज़ को जान लेना है। आगे जानना है कि हाफ लाइन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। और बाकी जितना सारा डेरिवेशन वगैरह बचेगा इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जो बच्चे नोट डाउन किए वो उनके लिए सही बात है, और जो नहीं किए वो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जो टॉपिक है, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, और आर्टिफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमुटेशन होता क्या है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, और इसका जितना सारा रूल्स होता है, नियम सब याद कर लेना, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। आगे पूछता है दोस्तों एग्जाम में आप सभी का न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फसन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन इस टाइप्स का दे देता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन और व्हाट इज न्यूक्लियर फसन, या फिर ऐसा देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फशन, ठीक है। तो कंप्लीट होना चाहिए आप सभी का ये सब चीज़। आगे दोस्तों सिमिलरिटीज़ पूछता है और डिसिमिलरिटीज़ पूछता है, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फसन के बीच में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कंप्लीट कर लेना इसको। आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ मॉडरेटर पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, तो इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना, ये चीज़ आप सभी को कंप्लीट होना चाहिए। फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड, ठीक है। इसके अलावा इससे जो है वो इसके अलावा दोस्तों इससे जो है और क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, ठीक है।
जितना डेरिवेशन वगैरह है वो सबको बस देख लेना है इस सब टॉपिक से, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इससे हम लोग देखेंगे कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। इससे क्वेश्चन रहता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में आपसे को पढ़ लेना है, क्योंकि इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है उसका ये क्वेश्चन जो आपसे को याद कर लेना है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर और इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर और राइट इट प्रॉपर्टीज़, तो ये चीज़ को आप सभी को कर लेना है। आगे क्या करना है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है इसके बारे में कर लेना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चीज़ को आप सभी को क्लियर कर लेना है दोस्तों। इसके बाहर और क्वेश्चन ही नहीं पूछता, ये मेरी गारंटी है। जितना सारा डेरिवेशन बचा, इस डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल्स है इस टॉपिक से, वो सबको क्लियर कर लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर डायोड से। तो दोस्तों पीएन जंक्शन बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का जो है वो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पीएन जंक्शन, और इसको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ रहता है और इसको डायग्राम जो है इसका बनाने के लिए दिया हुआ रहता है। ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरवर्ड बेस क्या होता है, रिवर्स बेस क्या होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड बेस और व्हाट इज़ रिवर्स बेस, तो इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये जो टॉपिक है इससे जो है आप सभी को क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, ये चीज़ को आप सभी को कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों पीएन जंक्शन से क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो ये चीज़ को आप सबको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके बाहर और क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है। जितना सारा क्वेश्चन बताया दोस्तों उस इस टॉपिक से इसके बाहर जो है और क्वेश्चन ही नहीं आता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी जितना डेरिवेशन वगैरह बचा, जितना न्यूमेरिकल्स वगैरह बचा, वो सब कर लेना। आगे एक हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, इसके बाद जो है ये वीडियो एंड हो जाएगा। लॉजिक गेट्स, जो आप सभी का लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, और जो फिजिक्स का ये सीरीज चल रहा था आप सभी का, कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आप सभी को जान लेना है। ट्रूथ टेबल क्या होता है, इस चीज़ का डिफिनेशन जान लेना है। और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, लॉजिक सिंबल क्या होता है, जितना सारा कुछ बता रहा हूँ डिफिनेशन जान लेना है। ट्रूथ टेबल बनाने सीख लेना है, नन गेट का और नॉर गेट का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है वो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए देता है 5 मार्क्स का, या फिर डेफिनेशन दिया हुआ रहता है कि व्हाट इज लॉजिक गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सब दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस टॉपिक से आप सबका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर का पूछता है, तो ये चीज़ जो है इस टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है, कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था आज की इस वीडियो में। मैंने आप सबको काफ़ी सारा ऐसा कुछ टॉपिक बताया जो कि आप सभी का एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा जाने वाला है, ठीक है। प्रीवियस जितना भी वीडियो बनाया हो इस सीरीज में वो सबको जाकर के वॉच कर लेना। चैनल पर जो पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ये चैनल जो है अभी से लेकर के एग्जाम तक आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी से लेकर के एग्जाम तक जो आप सभी को काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों और क्या, जितना सारा वायरल क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। किस तरह से एग्जाम देना है, कैसा उसका तरीका होता है, क्या नहीं, A to Z चीज़ मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। और दोस्तों और एक मेन बात, यदि आप सभी को जितना मैं अभी तक से 12 ठो वीडियो बनाया फिजिक्स का और जितना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, उसका यदि आंसर्स चाहिए, ठीक है, उसका यदि आंसर्स चाहिए तो आप लोग जो है वो वीडियो में सब में जाकर के कमेंट डाउन करना, मैं तुरंत वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो बस मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक।